चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स के एजाज़ में अशाइया का अहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत का इरादा, कहा हम मिलकर आसिफ अली जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। तो नाजरीन, ये ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, और उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे आसिफ अली जरदारी को। और ये बात उन्होंने कही अशाई में भी। और इस वक्त आप मनाजिर जो देख रहे हैं JNN की स्क्रीन पर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है, पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और सदारती इंतखाब ये 2024 हैं, जिसमें महमूद अजगज़ई जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। चारों सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली में भी इस पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मुल्क के 4वीं सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है। बराह रास्त मुनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। सदर मुमलिकत के इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 बजे शुरू होने वाले पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मदे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद महमूद खान अचकज़ई हैं। आसिफ जरदारी को मुस्लिम लीग नून, MQM, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी पार्टी की हिमायत हासिल है, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सपोर्ट कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने सदारती इंतखाबात का ये बाइकॉट का ऐलान पोलिंग का अमल किया इसी तरह जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से सैफ शरानी और कोयटा से इरफान राना। सबसे पहले रुख करते हैं पेशावर में सैफ शरानी का। सैफ, बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की क्या सूरत हाल है? इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी बाकायदा पोलिंग का आगाज़ हो गया है। असम्बली हाल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। पहला वोट जो है वो कास्ट हो गया है। वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब ने वोट कास्ट कर दिया है। इस वक्त जो तमाम अमला है वो भी पहुँच चुका है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त वोट पोल करने पहुँच गए हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त 2 वोट कास्ट हो चुके हैं। 145 के एवार में मजमूई तौर पर 118 सूबाई अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट करेंगे। इसमें मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई को 91 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 और इसके साथ मुस्लिम लीग नून के 9, 2 PTIP की जो उम्मीदवार है वोटों की मेंबरान की हिमायत हासिल है। मजमूई तौर पर 2.23 की मुनासिबत से जो एक वोट है वो शुमार होगा। इस वक्त बाकायदा तौर पर जो पोलिंग का आगाज़ है वो हो गया है। अरकान असम्बली की जो आमद है वो भी शुरू हो गया है। जी ठीक है, सैफ शरानी साथ रहेगा। कोयटा में मौजूद हैं इरफान राना। इरफान, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान असम्बली की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। कौन कौन वोट कास्ट कर चुके हैं अभी तक? देखिए, यहाँ भी मुल्क भर की तरह सदारती जो इंतखाबात हैं उसका अमल शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट ऑफिसर जो हैं चीफ जस्टिस बलोचिस्तान नईम अख्तर अफगान, वो भी यहाँ पर मुकर्ररा वक्त पर यहाँ पर पहुँच गए, जबकि पोलिंग का अमला भी यहाँ पर पहुँच गया था। अब तक तकरीबन 4 वोट जो है कास्ट हो चुके हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अली मदद जतक ने अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नवाबजादा तारिक मक्सी, अकलीती नशिस्त से मुंतखब होने वाले संजय कुमार और उसके साथ जो है मुस्लिम लीग नून के शोएब नौशरवानी ने अपना वोट कास्ट किया। यहाँ जो है 65 का ऐवान है, लेकिन यहाँ पर 3 नशिस्तें जो ऐसी है BNP के अख्तर मैंगल, उन्होंने जो है सूबाई नशिस्त छोड़ी है और कौमी असम्बली की नशिस्त पर हल्फ उठाया, जबकि मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल ने सूबाई नशिस्त छोड़ी है और वो उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त पर हल्फ उठाया, जबकि साले बोतानी जो हब से मुंतखब हुए हैं उनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस तरह जो है 62 का ऐवान जो है वोट कास्ट करेगा। हमारे साथ मौजूद रहेगा, वक्तन फक्तन आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। बात कर लेते हैं मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या मनाजर देख रहे हैं? वक्त तो शाम 4 बजे तक है वोटिंग का, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? कौन कौन अपना वोट कास्ट कर चुका है?
ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएं, वो गिरफ्तार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं वो नाराबाजी कर रहे हैं। दूसरी जानब देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट हाउस में पहुँच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी और दीगर जो कायदीन हैं वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। बहुत से अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और साथ साथ पार्लियामेंट में आ भी रहे हैं, क्योंकि वोटिंग का आगाज़ जो है वो तो हो चुका है और 4 बजे तक वोट जो है वो पोल किए जाएंगे। यहाँ पर जो असम्बली हाल है उसको जो पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं अब किसी भी वोटर के वहां जाकर जो है वो अपना वोट पोल करेंगे और एक बैलेट पेपर जो है वो जारी किया जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से बैलेट पेपर जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें क्रॉस का निशान जो है वो लगाना होता है अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने और एक मखसूस पेंसिल जो है वो दी गई है। वो पेंसिल जो है वो बाकायदा तौर पर इस इलेक्शन के लिए बनाई गई है और उससे जो है वो निशान लगाना होता है। अगर कोई अपना पेन जो है वो इस्तेमाल किया गया या जो है वो क्रॉस का निशान नहीं या टिक का निशान लगाया गया तो वो पेपर जो है वो बैलेट पेपर वो मनसूख ठीक है। मियां शाहिद, आपसे इस हवाले से तफसीलन अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ इरफान राना और सैफ शरानी भी मौजूद, आपके पास वापस आएंगे। पंजाब की गहमा गहमी क्या है जानेंगे वासिफ महमूद से। वासिफ बताएगा, पंजाब असम्बली की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, पंजाब असम्बली में भी सुबह 10 बजे वोटिंग का आगाज़ हो चुका है और पंजाब असम्बली के ईवान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग जो सेंटर करार देकर उसको तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। तमाम अरकान असम्बली इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद हैं और ईवान के जो प्रेस गैलरी, मेहमानों की गैलरी और दीगर जो हिस्से हैं वो आज मुकम्मल तौर पर उनको बंद रखा गया है। किसी को भी इजाज़त अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 371 का ईवान है जिसमें से 355 अरकान ने अपना हलफ उठा चुके हैं। 16 अरकान अभी तक हलफ नहीं उठाया, जिनमें खासतौर पर मियां असलम इकबाल हैं, जिनको पकड़ने के लिए आज भी पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की अच्छी खासी नफरी तैनात की गई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वो अरकान जिन्होंने हलफ नहीं उठाया वो अंदर आने की कोशिश करें, किसी किस्म का हंगामा नहीं करने की कोशिश करें, उन्हें फौरी तौर पर वहां पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की प्रिजन वैन्स और जो वाटर कैनन है वो पंजाब असम्बली के बाहर खड़ी हैं। इस वक्त ईवान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और इत्तेहाद के तमाम जो लोग अंदर पहुंच चुके हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अभी तक रहनुमा राना आफ्ताब, उन्होंने कहा है कि वो 21 अरकान जिनमें 18 मखसूस सीटों पर जीतने वाली खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें जिनके ऊपर वो समझते हैं उनका हक था, उनको आज वोटिंग का वोट नहीं कास्ट करने दिया जाएगा और ये हिकमत अमली तैयार की गई है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी ईवान के अंदर मौजूद हैं और बाकायदा प्लानिंग की गई है कि उन 21 अरकान को किसी सूरत भी वोट आज कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो वोटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, तकरीबन 10:10 पर पहला वोट कास्ट किया गया है और अल्फ़ाबेट तरतीब से जो अरकान है उनको आहिस्ता से बुलाया जाएगा। मरकज़ी रहनुमा खासतौर पर स्पीकर और जो मरियम नवाज है वो अभी तक नहीं पहुँच सके। दीगर अरकान आहिस्ता से आ भी रहे और कुछ काफ़ी अच्छी खासी तादाद अंदर मौजूद भी है। जो ईवान के अंदर 3 जगह पे जो पर्दादार स्क्रीनें लगाई गई हैं जिसके नीचे खड़े होकर वो अपना वोट कास्ट करेंगे और मखसूस पेंसिल मटेरियल भी यहाँ पर ईवान के अंदर मौजूद है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी आज ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो कि यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी करवाएंगे। इस वक्त अरकान ऐसा ऐसा आ रहे हैं। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 10 बजे उसका टाइम शुरू हो गया था। 4 बजे तक जो तमाम अरकान अंदर मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। जो अरकान नहीं पहुंचेंगे उनका 4 बजे तक इंतजार किया जाएगा। एक दफा फिर से बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइएगा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर आप मौजूद हैं। गुज़िश्ता जितने इजलास देखने में आए थे उनमें देखा गया है कि ऐवान में शोर शराबा भी था और काफ़ी हंगामा आराई देखने में आई थी, तो आज कैसा इजलास देखते हैं? पुरअमन है? आज इजलास नहीं है, आज पोलिंग का डे है और जो हाल है कौमी असम्बली का उसको पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है और जहां जिसमें वो जो अरकान आएंगे वो नाराबाजी नहीं करेंगे। अगर वो नाराबाजी करेंगे तो वहां से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास आज वो चीफ जस्टिस नहीं है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और उनके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी हैं, वो वहाँ से उनको निकाल भी सकते हैं। आज जो है वो ऐवान में कोई हंगामा आराई नहीं होगी। आज ऐवान के बाहर जो है वो मैदान लगेगा और ऐवान के बाहर जो राहदारियाँ हैं कौमी असम्बली की
वहाँ पर जो है जमातें अपने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसके लिए वोट भी मांग रहे हैं। शायद आज पोलिंग होगी और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अच्छा मियां, शायद हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि जिस तरह आपने पहले भी बताया कि JUIF की जानिब से इस सारे इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया गया, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि मौलाना को कायल कर सकें कि वो उनके हक में वोट दें। तो वो जो मीटिंग होनी थी उसकी कोई अंदरूनी कहानी सामने आई कि किस हद तक कामयाब रहे उनको मनाने में? नहीं हो पाई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ पर वो कायम है। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपोजिशन में बैठेंगे, वो किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। जितने भी आपने देखा इससे पहले इंतखाब हुए जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली का, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ या वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, उनके अरकान ज़रूर आए और फिर वो चले गए और उन्होंने यहाँ पर जो है वो इस प्रोसेस का बाइकआउट किया है। इसमें भी उन्होंने कहा था कि हम मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पर ये वाज़े किया था कि अगर मेरी ख्वाहिश पूछी जाए तो मैं महमूद खान अचकज़ई को वोट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चूंकि बाइकआउट कर चुका हूँ और मैं ये जो मजलिस शुरा का फैसला है इसलिए मैं इस प्रोसेस में नहीं जाऊँगा। वो तो नहीं आ रहे, लेकिन आज उनका इंतज़ार ज़रूर किया जाएगा। जो मीटिंग्स इसलिए नहीं हुई कि मौलाना ने अपना जो है वो मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था, इसलिए उनसे जो मीटिंग हुई एक सरसरी सी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वोट नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद मीटिंग नहीं हुई। बाकी जो इत्तेहाद है उसमें एक अहम वोट जो है वो आज पता चलेगा कि वो आसिफ अली जरदारी को मिलता है या नहीं। वो है मुस्लिम लीग नून ज़िया का वोट। क्या एजाजुल हक आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे? इस हवाले से आपने देखा कि चंद दिन पहले शाजिया मरी का एक बयान आया था कि क्या जो ज़िया का बेटा है वो भुट्टो के जानशीन को वोट देगा। तो आज ये पता चलेगा कि क्या एजाजुल हक जो हैं वो आसिफ अली जरदारी को सदारत के लिए वोट देते हैं या नहीं। बाकी जो इत्तेहाद है उन्होंने तो हमायत का ऐलान किया है कि हम शायद हमने ये भी देखा कि सारे इस सिनेरियो में MQM का भी एक अहम रोल रहा है और MQM की जानिब से उसकी आला क़यादत की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया था कि हमने जो सदर बनने के लिए आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान किया है वो गैर मशरूत है। लेकिन अगर हम देखें जो सिनेरियो है, जो मंजरनामा है, उसमें सिंध में राइवलरी रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की, तो इसकी कोई बिहाइंड स्टोरी आपके सामने आई हो या कोई ज़राए बताते हो कि वाक़तन गैर मशरूत है या कोई शराइत रखी गई हैं? देखिए, ये गैर मशरूत भी है और रात को एक नाराज़गी भी सामने आई है। जो MQM है वो वोट तो दे रही है और वो उन्होंने कहा कि हम गैर मशरूत वोट देंगे, लेकिन क्या वो अशाइये में मौजूद थे जो रात को इत्तेहादियों को अशाइया दिया गया था? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मुखालफत है वो अपनी जगह मौजूद है। वो उन्होंने जो शराइत रखी थी वो हुकूमत के साथ रखी थी और हुकूमत से उन्होंने वजारतों का मुतालबा पहले किया था, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वो काबीना का हिस्सा बनेंगे, लेकिन दूसरी जानब जो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के अंदर जो है वो उनकी मुखालफत है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो वोट की हद तक वो के सदारत के लिए वो आसिफ अली जरदारी को वोट करेंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगे, वक्तन फक्तन आपसे तफसीलात लेते रहेंगे।